जी बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली ये है कि वही बात आएगी कि हम खुराक किस तरह की ले रहे हैं ना, आजकल भी ठंडे मशरूबात और उन चीज़ों को, फिर बादी चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारे जिस्म में रतूबात, बलगमी रतूबात का इजाफा हो जाता है। जब बलगमी रतूबात का इजाफा होगा तो वो फिर उसने ड्रेन आउट होना है। वो हमारे नाक के ज़रिए बलगम, केरा, रेशा या आँखों के ज़रिए पानी का बहना, जिसको हम नज़ला ज़ुकाम या फ्लू समझते हैं, बेसिकली ये बीमारी नहीं है, ये आपकी जो मटेरियल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो चुका है वो वेस्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अच्छा, हमें उसके लिए क्या करना है कि हमें एक तो जो गर्म खुश्क वाली चीज़ें होती हैं हमें उसकी तरफ जाना है। मिसाल के तौर पे आपके पास सौंफ है, आपके पास बादाम है, आपके पास जो है वो काले चने बुने हुए हैं। आप इन तीनों चीज़ों को, यानी काले चने बुने हुए 100 ग्राम ले लीजिए, बादाम जो है वो आपने तोड़ के उसमें से फ्रेश गिरी निकालनी है। तो वो खुली नहीं लेनी, वो खुली तो जो है वो सारी ड्राई हुई होती हैं, उनका तो फ़ायदा कोई नहीं, फंगस वाली होती हैं। एक 100 ग्राम आपके पास बादाम की गिरियाँ हों और 100 ग्राम ही आपके पास सौंफ हो। तीनों चीज़ों को आप तवे के ऊपर, खुशक तवे के ऊपर या खुशक फ्राई पैन के अंदर आप उसको ज़रा गर्म कर लें। सौंफ का ख्याल रखना है कि वो ब्राउन हो ज़रा सी, तो उसके बाद उसको उसमें से निकाल लें चूँकि वो ब्लैक ना हो जाए। तो इन तीनों चीज़ों को आप पीस के पाउडर बना लें या इनको दड़ा कर लें तीनों चीज़ों को, और उसके बाद इसके 1-2 चम्मच जो है वो सुबह और अगर शाम को रात को सोते वक्त अगर हम इसको खाएंगे तो हमारे ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। और अगर किसी को फ्लू, ज़ुकाम या नज़ला इस तरह की कोई चीज़ हो चुकी हुई है तो 3 अदद लौंग ले लें, 1 लकड़ी दालचीनी, उंगली के साइज़ का टुकड़ा दालचीनी का ले लें, और 1 ही लकड़ी मलट्ठी का टुकड़ा भी आप फिंगर साइज ले लें। 3 चीज़ों को आपने 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के आप इसको बॉयल करें। जब ये पकते हुए आधा गिलास रह जाए तो इसे नीचे उतार के आप स्ट्रेनर से छान लें और कप में डाल लें, और फिर उसमें जौहर जोशानदा 1 पैकेट डाल लें और थोड़ा सा शहद डाल लें। शहद ना हो तो गुड़ या शक्कर में से कुछ चीज़ डाल के तो आप इसको नीम गर्म जो है वो सुबह शाम 2 टाइम अगर हम लेंगे तो हमारा ये जो बलगम रेशा ये प्रॉब्लम है ये उसमें से निकलती है। खांसी के लिए भी है और फ्लू के लिए? जी, फ्लू के लिए, खांसी के लिए भी। और एक खांसी और इस्तेमाल किस तरह है? एक खांसी और होती है कि ये बलगमी जो रेशे वाली है। जी। एक खांसी होती है जिसमें खुश्क खांसी आ रही होती है, तो खुश्की का इलाज जो है वो तरी से किया जाता है। उसका ये हल होता है कि जिसको खुश्क खांसी आ रही होती है वो 1 गिलास गर्म दूध लें, उसमें 1 चम्मच देसी घी जो है वो बड़े वाला टेबल स्पून वो उसमें डाल के अच्छी तरह उसको फेंट के तो उसको नीम गर्म दूध को पिया जाए। तो वो आपके अंदर खुश्की को ख़त्म करेगा, तरी आएगी और आपकी खुश्की खांसी जो है वो ठीक हो जाएगी बगैर किसी दवाई के। वरना अगर इसमें हम एंटीबायोटिक या कोई सिरप या ऐसी चीज़ें लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी उस खुश्की को और बढ़ाएगा और हमारी खांसी और बढ़ती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बड़ी नवाजिश।